और दोस्तों की जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे 2025 यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 का जो थीम है ना ये क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष भारत में जो है ना राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है ये आपका 1 जुलाई को जो आपका मनाया जाता है और 2025 में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का जो आपका थीम रहा था ना ये बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो मुखौटे के पीछे चिकित्सकों का उपचार जो ये आपका कौन करता है, ये जो आपका 2025 का थीम रहा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूं तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया इन जून 2025 यानी जून 2025 में जो है ना दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए जून 2025 में दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है ना ये आपके ली जे म्यांग जो है आपके बनाए गए हैं और ये आपके 21वें नंबर के जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो वो बने हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से आप देख लो एक आपका रिपीटेड प्रश्न है, पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछेगा, अब तक मैं लग रहा है कि चौथी बार जो है आपका पूछा जा चुका है। जनवरी 2025 में जो है ना खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है ना प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड जो है एथलेटिक्स के क्षेत्र में जो है ना ये आपका किसे दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024-25 के लिए आपके 2 एथलेटिक्स खिलाड़ी को जो है ना, मैं 2 एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 एथलेटिक्स खिलाड़ी को जो है ये आपका अर्जुन पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। और वो 2 एथलेटिक्स खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके सुश्री ज्योति याराजी को जो आपका प्रदान किया गया है, इसके अलावा अन्नू रानी को जो है ना ये आपका दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका ज्योति याराजी जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन ए ज्योति याराजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि हाउ मेनी पीपल वेयर अवार्डेड द कृति चक्र इन 2025 यानी 2025 में जो है ना कितने लोगों को जो है ये आपका कृति चक्र जो आपका प्रदान किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 22 मई 2025 को जो है ना रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान जो है यानी इसमें फेज 1 के दौरान जो है ना कुल 6 कृति चक्र पुरस्कार जो है आपके प्रदान किए गए थे। तो ऑप्शन सी 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके 6 कृति चक्र दिए गए हैं ना ये कितने व्यक्तियों को आपका मरणोपरांत जो आपका दिया गया है, तो देखिए इनमें से 4 जो पुरस्कार है ना ये आपके मरणोपरांत जो वो दिए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका कृति चक्र के बारे में। अगर शौर्य चक्र के बारे में अगर पूछा जाए ना तो देखिए 2025 में 33 लोगों को जो है ना ये आपका शौर्य चक्र जो आपका प्रदान किया गया है, जिसमें 7 को जो आपका मरणोपरांत जो आपका दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि 2025 में हर्टलैंड पुस्तक के लिए जो है ना 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है ना ये किसे दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हर्टलैंड पुस्तक के लिए 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ना ये लेखिका बानू मुश्ताक को जो आपका दिया गया है। और ये जो आपका हर्टलैंड पुस्तक है ये आपका बानू मुश्ताक के द्वारा आपका जो है कन्नड़ भाषा में जो आपका लिखा गया था। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बानू मुश्ताक की पुस्तक हर्टलैंड को जो है ना अंग्रेजी में जो अनुवाद है ये किसके द्वारा जो आपका किया गया था। तो देखिए इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है ना ये दीपा भस्ती के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि 2025 में किस भारतीय एथलीट ने जो है ना माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में जो है महिलाओं की शॉटपुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड को जो है ना ये आपका तोड़ा है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में जो है ना भारत की कृष्णा जयशंकर ने जो है महिलाओं के इंडोर शॉटपुट में जो है 16.03 मीटर का थ्रो करके जो है ना इन्होंने जो वो नया राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड जो है आपका स्थापित किया है। और इससे पहले इस राष्ट्रीय रिकॉर्ड इंडोर रिकॉर्ड में जो है ना इन्होंने 15.54 मीटर था जिसे आपका 2023 में जो आपका स्थापित किया गया था। और ये आपका मतलब कि कृष्णा जयशंकर ने 16.03 मीटर का थ्रो करके जो है ना इस रिकॉर्ड को जो आपका पीछे छोड़ दिया है। तो ऑप्शन में आपका कृष्णा जयशंकर दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि फरवरी 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ जो है ना कौन से रुपए के नए नोट जो है आपके जारी किए जाने की घोषणा जो आपका किया गया था। तो ये फरवरी 2025 में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ जो है ना ये आपका 50 रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा जो है ना ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी 50 रुपए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया कि 2025 में प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मुश्र ईटी और वैद्य भावना पराशर को जो है ना किस पुरस्कार से जो आपका 2025 में ये आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर बनवारी लाल गौर को, वैद्य नीलकंठन मुश्र ईटी को और वैद्य भावना पराशर को जो है ना ये आपका 2025 में जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है ना ये आपका राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर साइंस से आता है कि विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एन एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड में जो है ना कौन सा कार्यात्मक समूह जो आपका होता है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए एल्डिहाइड में जो आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना ये आपका CHO होता है। तो ये आपका किस में दिया गया, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए आपके हर शिफ्ट में जो है ना आपका फंक्शनल ग्रुप से लगातार प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है। तो इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका जो है मतलब कि हाइड्रोक्सिल समूह का पूछा गया था, तो हाइड्रोक्सिल समूह का जो आपका OH होता है। इसके अलावा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पूछा जाए तो आपका COOH होता है। कीटोन ग्रुप का अगर पूछा जाए तो आपका CO होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि वेयर इज द न्यूक्लियस लोकेटेड इन ए न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन में जो है ना केंद्र कहाँ पर स्थित होता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूरॉन की जो कोशिका दे यानी सेल बॉडी या फिर साइटोन में ही जो है ना ये आपका केंद्रिका यानी न्यूक्लियस जो है आपका स्थित होता है। और कोशिका दे यानी जो सेल बॉडी होता है ना ये आपका न्यूरॉन के जो है सभी चयापचय कार्य को जो आपका नियंत्रित करता है। और यही भाग कोशिका को भी जो है ना ये आपका नियंत्रित जो है आपका करता है। तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो न्यूरॉन के केंद्रक में कहाँ पर स्थित होता है, तो ये आपका साइटोन यानी कोशिका देह में जो है ना ये आपका स्थित होता है। तो ऑप्शन बी सेल बॉडी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डेंसिटी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी ताप बढ़ाने पर जो है ना घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, जहां पे इस प्रकार के आपके हुबहू चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी पदार्थ का जो है ना आपका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी कणों की जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है ना ये आपका बढ़ जाता है, जिससे वे एक दूसरे से जो आपके दूर चले जाते हैं। और इसमें पदार्थ का जो वॉल्यूम यानी जो आयतन होता है ना ये आपका बढ़ जाता है, जबकि जो आपका द्रव्यमान है वही आपका सेम रहता है। और घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो देखिए डेंसिटी का जो सूत्र होता है ना ये आपका मास बाई वॉल्यूम होता है। इसलिए आयतन बढ़ने पर घनत्व जो होता है ना ये आपका घट जाता है, क्योंकि आयतन यानी जो आपका मतलब कि डेंसिटी का ये जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रम अनुपाती होता है। इसलिए जब आपका आयतन बढ़ने पर जो घनत्व है ना ये आपका घट जाता है और ताप बढ़ने पर ये सामान्यतः क्या हो जाएगा, तो आपका घनत्व भी जो है आपका कम हो जाएगा। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि ताप बढ़ने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका घनत्व जो है ना ये आपका घट जाता है। तो ऑप्शन बी डेंसिटी डिक्रीजेज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आता है कि मत्स्य पनडुब्बी कितने मीटर की गहराई तक जो है ना ये आपका कार्य करने के लिए डिजाइन जो आपका किया गया है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मत्स्य जो है ना भारत की एक स्वदेशी मानव युक्त पनडुब्बी है, यानी आपका मैंड सबमर्सिबल है, जिसे आपका डीप ओशन मिशन के तहत जो है ना ये आपका विकसित किया जा रहा है। और इसे समुद्र की जो है 600 मीटर यानी 6 किलोमीटर गहराई तक जो है ना 3 वैज्ञानिकों को ले जाने के लिए जो आपका डिजाइन किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका गहरे समुद्र में जो है खनिज संसाधनों, जैव विविधता और वैज्ञानिक अनुसंधान को जो है ये आपका बढ़ावा देना है। यानी अगर बात कर ले कि और ये जो आपका मत्स्य जो परियोजना है ना ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT के द्वारा जो है ना ये आपका विकसित किया जा रहा है। और इस प्रकार मत्स्य पनडुब्बी की जो अधिकतम कार्य की जो गहराई है ना ये आपका 6000 मीटर है। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मत्स्य पनडुब्बी कितने मीटर की गहराई तक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो आपका 6000 मीटर की गहराई तक जो है ना ये आपका डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि व्हेन लीड नाइट्रेट इज मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड व्हिच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, यानी जब लीड नाइट्रेट को जो है ना पोटेशियम आयोडीन के साथ जो है आपका मिलाया जाता है तो बनने वाला जो आपका प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप जो है ना ये आपका कौन सा होता है, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब लेड नाइट्रेट का आप यहाँ पे सूत्र भी देख सकते हैं और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है ना तो एक आपका जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। और आप ये रिएक्शन भी जो वो देख सकते हैं। और ये जो आपका लेड आयोडाइड जो होता है ना यानी ये जो आपका लेड आयोडाइड है ये आपका जल में जो है अघुलनशील होता है और चमकीले पीले रंग का जो है आपका प्रेसिपिटेट जो है आपका बनाता है। वहीं अगर पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर ले जिसका सूत्र आपका KNO3 होता है और ये जो आपका जल में जो होता है ना ये आपका घुलनशील होता है, इसलिए आपका ये जो आपका मतलब कि प्रेसिपिटेट के रूप में जो है ये आपका दिखाई नहीं देता है। और इसलिए बनने वाला जो अवक्षेप होता है ना ये आपका पीले रंग का जो है आपका लेड आयोडाइड होता है। और यही क्वेश्चन में आपका पूछा गया था। तो ऑप्शन डी पीले रंग का लेड आयोडाइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि डीएनए मेनली फॉर्म्स इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ व्हाट, यानी डीएनए मुख्य रूप से जो है ना किसका निर्माण जो आपका करता है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डीएनए का जो सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है, तो आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और इसका जो निर्माण है ना ये आपका न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों से जो आपका होता है। और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के जो है ना ये 3 भागों से मिलकर जो आपका बना होता है। और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, सेकंड आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, थर्ड जो होता है आपका नाइट्रोजन युक्त क्षार यानी नाइट्रोजिनस बेस होता है जिसमें आपका एडेनिन आ जाता है, थाइमिन आ जाता है, ग्वानिन आ जाता है और साइटोसिन आ जाता है। इसके अलावा डीएनए की जो संरचना होती है ना ये आपका डबल हेलिक्स होती है जिसमें ये आपका न्यूक्लियोटाइड जुड़कर जो है ना ये आपकी लंबी श्रृंखला जो आपके बनाते हैं। यानी ये जो आपका डीएनए का जो निर्माण है ना ये किस नामक इकाइयों से होता है, तो आपका न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों से जो है ना इसका निर्माण जो आपका होता है। तो ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका ब्रदर कि टू ब्रिंग ए बॉडी टू रेस्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू विच क्वांटिटी, यानी किसी वस्तु को जो है ना विराम अवस्था में लाने के लिए जो है किसके बराबर बल या फिर प्रभाव जो है आपका लगाना पड़ेगा। जहां पे हूबहू जो आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर मैं बात कर लूं कि किसी वस्तु को जो है ना विराम अवस्था में यानी रेस्ट में लाने के लिए जो है ना लगाया गया जो आपका इंपल्स है उसके मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन के बराबर जो है ना ये आपका होना चाहिए। तो मोमेंटम किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी संवेग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि व्हाट इज सिंथेसाइज्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है ना ये किसका निर्माण होता है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो है ना ये आपका राइबोसोम जो ये आपका उपस्थित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन का जो निर्माण है ना ये आपका नहीं होता है, बल्कि जो आपका प्रोटीन का जो निर्माण होता है ना ये आपका खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मुख्य कार्य होता है ना ये आपका लिपिड यानी वसा और एस्टेरॉइड हार्मोन का जो है ये आपका निर्माण करना होता है। इसके अलावा कोशिका में जो है ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। मांसपेशी कोशिकाओं में जो है ना ये आपका कैल्शियम आयनों का संचय भी जो है ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है ये आपका मुख्य कार्य होता है। जबकि जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ना इस पर आपका राइबोसोम जो आपके लगे होते हैं और यही जो आपका प्रोटीन का जो है ना ये आपका निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन बी लिपिड्स आपका करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से आप देख लो आपका रिपीटेड प्रश्न है कि प्लावन बल यानी बुएंट फोर्स जो है ना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। इससे पहले आपका पूछा गया था कि किस पर निर्भर करता है, तो मैंने आपको सारा कुछ जो उसमें डिटेल्स में जो आपको बता दिया था और इसी प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है ना प्लावन बल ये आपका विस्थापित द्रव्य का भार यानी जो आपका वियोंट फोर्स का आप फॉर्मूला देख सकते हैं। यानी जो प्लावन बल होता है ये किस पर आपका जो है मतलब कि डिपेंड करता है। आपका द्रव्य का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड यानी विस्थापित द्रव्य का आयतन हो गया, इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ये सारे पर जो है ना ये आपका बुएंट फोर्स जो है मतलब कि ये आपका इन तीनों पर जो है आपका डिपेंड करता है। और एक ऑप्शन में आपका मैटर डेंसिटी यानी वस्तु का घनत्व जो आपका दिया गया था। तो देखिए वस्तु के घनत्व पर जो है ना ये आपका प्लावन बल जो है आपका निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन डी वस्तु का घनत्व आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से आपका एक रिपीटेड ही प्रश्न है कि मई 2025 में जो है ना गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप और दोहा डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेज में जो है ना किस भारतीय महिला एथलीट ने जो है अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है ना आपका तोड़ा है। तो देखिए इनमें जो अपना मतलब कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है ना ये किस महिला के द्वारा आपका तोड़ा गया है, तो ये पारुल चौधरी के द्वारा आपका तोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी पारुल चौधरी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है ना तो आप यूजी लेवल का जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं आप वहां से जरूर देखकर जाइए। मैं बोल रहा हूं कि वहीं से ज्यादातर जो करंट अफेयर जो है ना आपके पूछे जा रहे हैं, तो एक बार देखने में क्या प्रॉब्लम है। यूजी लेवल का करंट अफेयर जो वो जरूर देखकर जाइएगा। जो एनटीपीसी यूजी लेवल का एग्जाम हुआ है ना उसके करंट अफेयर्स आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटल इज करेक्ट, यानी धातुओं के गुणधर्म के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही जो वो आपका दिया गया है। हालांकि बच्चों द्वारा मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन धातु के अगर गुणधर्म की बात कर ले तो सबसे सही कथन तो आपका यही है कि विद्युत और उष्मा का जो है ना सबसे अच्छा सुचालक जो आपका माना जाता है। यानी मेटल जो होता है आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके अलावा धातुएं जो होती है आपका कठोर होता है, आघात वर्धी भी होता है, तन्य भी होता है यानी डक्टाइल और मोबिलिटी भी होता है। इसके अलावा ध्वनिक भी ये जो आपका मतलब की होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा, अगर मैं अपनी तरफ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लूं ना तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर से आप देख लो ये आपका साइंस का रिपीटेड प्रश्न है कि विच ऑर्गन इज मेनली अफेक्टेड इन मेल स्टरलाइजेशन, यानी पुरुष नसबंदी के में मुख्य रूप से जो है ना कौन सा अंग जो आपका प्रभावित होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वैक्सोटॉमी है एक आपका स्थायी पुरुष गर्भ निरोधक विधि है और इसमें आपका जो है वैक्स डिफरेंस यानी शुक्र वाहिनी को काटकर या फिर बांध कर जो है ना ये आपका बंद जो आपका कर दिया जाता है। यानी पुरुष नसबंदी में से मुख्य रूप से आपका कौन सा अंग जो आपका प्रभावित होता है, तो आपका शुक्र वाहिनी जो आपका प्रभावित होता है। तो ऑप्शन बी शुक्र वाहिनी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से आप देख लो ये आपका रिपीटेड ही प्रश्न है जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। मैं 10 बार आपको कह रहा हूं कि जितने प्रीवियस शिफ्टों में मैंने एनालिसिस करवाया है आप उसे जो वो जरूर देख कर जाइएगा। जैसे कि यही प्रश्न आपका रिपीटेड है कि व्हाट इज डन टू एलिमिनेट पेस्टिसाइड्स फ्रॉम क्रॉप बायोलॉजिकली, यानी फसल के कीटनाशकों को जो है ना जैविक तरीके से समाप्त करने के लिए जो है ये आपका क्या किया जाता है। तो देखिए मतलब कि फसलों से कीटनाशकों को जैविक तरीके से समाप्त करने के लिए जो है ना एक तो आपका यूज पैरासिटिक इंसेक्ट्स यानी परजीवी कीटों का उपयोग जो आपका किया जाता है। इसके अलावा जैव कीट नियंत्रण का प्रयोग जो आपका किया जाता है। इसके अलावा जैविक तरीके से फसल कीटनाशकों को खत्म करने के लिए जो है ना और भी मतलब कि उपाय किए जाते हैं, जैसे कि आपका लेडी बग्स और परजीवी तत्या का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैविक उत्पादों में जैसे आपका नीम का तेल हो गया, सूक्ष्म जीवों पर आधारित जैव कीटनाशक का उपयोग किया जाता है और फसल विविधीकरण में जो है ना ये आपका क्रॉप रोटेशन का उपयोग जो आपका किया जाता है। तो इनमें आपका यूज पैरासिटिक इंसेक्ट आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड इज करेक्ट, यानी एड्रिनल ग्रंथि के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है यानी कथन जो आपका सही दिया गया है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए एड्रिनल ग्रंथि से जो है ना ये आपका एड्रेनलिन हार्मोन जो आपका स्रावित होता है, और ये जो आपका हार्मोन है ना ये आपका हृदय गति और रक्त प्रभाव को जो आपका बढ़ाता है, और साथ में आपका रक्तचाप को भी जो है आपका बढ़ाता है। इसके अलावा शरीर को जो है फाइट या फ्लाइट स्थिति के लिए भी जो है ये आपका जो वो तैयार करता है, यानी ये जो आपका एड्रिनल जो ग्रंथि है ना ये आपका क्या करता है, तो ब्लड की गति को जो है आपका तेज करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पहलगाम हमले के बाद जो है ना भारत के द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन जो आपका चलाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो है ना ये आपका 23 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में जो है ना ये आपका मतलब कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकी हमला जो आपका किया गया था, जिसमें 26 नागरिक जो है ना ये आपके मारे गए थे। और इसी हमले के खिलाफ अपने जवाब में जो है ना भारत ने पाकिस्तान के इन दोषी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए जो है ना ऑपरेशन सिंदूर जो आपका चलाया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर की जो शुरुआत है ना ये कब किया गया था, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है ना ईंधन के रूप में आपका इस्तेमाल जो आपका किया जा सकता है, जहां पे इस प्रकार के ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका एथेनॉल जिसका सूत्र आपका C2H5OH होता है, जो कि आपका एक ज्वलनशील कार्बनिक यौगिक है, और इसमें ईंधन के रूप में जो है ना ये आपका एथेनॉल का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए एथेनॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आता है कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होमोजेनियस सॉल्यूशन, यानी समांगी विलयन की जो है ना मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि समांगी विलयन जो है ना ये आपका वह होता है जिसमें आपका सॉल्यूट यानी विलय और जो आपका सॉल्वेंट यानी विलायक जो है ना ये आपका पूरी तरह से समान रूप में जो आपके मिल जाते हैं, और जिससे पूरा विलयन जो है ना एक सा दिखाई जो आपका देता है, और इसमें किसी भी भाग में जो है ना नमूना लेने पर आपका संगठन जो आपका समान रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए आपका मतलब कि समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर का उदाहरण कौन कौन सा हो गया। तो देखिए एक तो आपका साल्ट सॉल्यूशन यानी नमक प्लस पानी हो गया, इसके अलावा शक्कर प्लस पानी यानी शुगर सॉल्यूशन हो गया, इसके अलावा एयर यानी वायु हो गया। तो इन्हीं में से आपका तीन में से कोई एक ऑप्शन जो वो दिया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा ना एग्जांपल ही पूछा गया था, तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना ये कैसा होता है। तो देखिए अवतल लेंस द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना ये आपका वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होता है, यानी आभासी, सीधा और छोटा होता है। तो ये आपका किसमें, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्युत धारा का जो है चुंबकीय विशेषता के बारे में पूछा गया था। तो देखिए विद्युत धारा का जो चुंबकीय विशेषता है ना कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर उसके चारों को और जो है ना एक आपका चुंबकीय क्षेत्र जो आपका उत्पन्न होता है। इसके अलावा विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव कहते हैं इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या होती है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रबलता जो है ना ये धारा की दिशा और प्रबलता पर जो है ये आपका निर्भर करता है, और साथ ही आपका एक जो है सदिश राशि है, यानी आपका विद्युत धारा जो है एक आपका स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें आपका परिमाण होता है लेकिन आपका डायरेक्शन यानी जो आपका दिशा जो है ना ये आपके मतलब कि दोनों ही होते हैं। सॉरी यहाँ पे माफ कर दीजिएगा, मतलब विद्युत धारा जो है ना आपका स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, जो मतलब कि सदिश राशि को इंग्लिश में आपका वेक्टर क्वांटिटी जो आपका कहा जाता है, और स्केलर क्वांटिटी जो होता है आपका अदिश राशि होता है। तो यहाँ पे माफ कर दीजिएगा कि विद्युत धारा जो है ना आपका सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों ही आपके होते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कार्बन का गुण नहीं है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कार्बन के गुण कौन कौन से होते हैं। देखिए कार्बन तो एक आपका टेट्रावैलेंसी यानी 4 बंधन क्षमता वाला होता है, यानी कार्बन के जो है ना बाहरी छल्ले में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें आपके 4 अन्य परमाणुओं के साथ जो है ना ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी सहसंयोजक बंध जो है आपका बना सकता है। और ये जो आपका गुण कार्बन को जो है ना विभिन्न यौगिक बनाने में भी जो आपका सक्षम बनाता है। इसके अलावा कार्बन जो होता है आपका कैटिनेशन भी होता है, यानी श्रृंखला बनाने की क्षमता भी रखता है, यानी कार्बन परमाणु अपने ही प्रकार के जो है ना अन्य परमाणुओं के साथ जो है लंबी साकित या फिर चक्रीय श्रृंखला भी जो है आपका बना सकता है, और इसमें जटिल और विविध संरचनाएं भी जो है ना ये आपका बनती है। इसके अलावा कार्बन के अगर अन्य गुण की बात कर ले तो ये आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स तीनों ही प्रकार के बंध जो है ना ये आपका बनाता है, और अपने साथ साथ अन्य तत्वों के साथ जो है ना कई प्रकार के यौगिक भी जो है आपका बनाता है। इसके अलावा भीतर के अपेक्षाकृत मध्यम में जो होता है ना ये आपका विद्युत ऋणात्मकता होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में मतलब कि 3 ऑप्शन में दिया गया होगा, इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गुण नहीं है पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन जो है